हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है 16 से 30 सितंबर की रहने वाली है, जो कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सभी प्यारे व्यूअर्स, अपनी यूट्यूब फैमिली को एडवांस में ही हैप्पी दुर्गा पूजा एंड हैप्पी नवरात्रि की विशेष पहुंचाना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि ये 16 से 30 सितंबर की वीडियो है। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब आई थिंक सो किसी के सामने 16, किसी के सामने 16 से पहले, किसी के सामने नवरात्रों में आएगी। तो जब भी आपके पास ये मैसेज पहुंचे, ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है स्कॉर्पियोस आपके रिलेशनशिप में। क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, सब चेक करेंगे। यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी ये रीडिंग। और सबसे पहले कुछ कार्ड्स के द्वारा बोथ साइड्स की एनर्जी ही चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है स्कॉर्पियोस की, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जितना रिलेट करता है सिचुएशन से उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। फर्स्ट कार्ड इज डेविल कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा पार्टी शार्टी करिए भाई, दोस्तों के साथ घूमिए, बाहर निकलिए। जितना अकेलेपन में रहेंगे भाई, सोल्यूशन तो नहीं मिल जाएगा ना अकेलेपन से। तो अगर बिल्कुल एकांत चुनना अलग बात होती है व्यूअर्स, और अकेलापन चुनना वो अलग बात होती है। एकांत हम इंजॉय करते हैं, अकेलापन हमें वो सब चीज़ें भी सोचने पे विवश कर देता है, या फिर कहूँ कि ऐसी कैसी चीज़ें हमारी दिमाग में, हमारे नज़रों के सामने लाकर रख देता है जो यथार्थ में होती ही नहीं है। इतना दूर जाना ही नहीं होता है, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है व्यूअर कि जितना हम भांप लेते हैं। अगले ही पल में क्या होना होता है वो भी नहीं पता हमें। तो जो आज है उसमें जिए, ठीक है। रिलेशनशिप एक बहुत सीरियस, बहुत सेंसिटिव हमारे लाइफ का पार्ट होता है। हर कोई चाहता है अपने रिलेशनशिप को सेव करना, बचाना, उसके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वहां पे डेविल जैसी एनर्जी शो हो रही है, और आपको मैंने दिखाया भी कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, जो कि किसी बड़े सेलिब्रेशन का, किसी गेट टुगेदर का, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने का इंडिकेशन देता है। एक कार्ड्स के कई सारे मीनिंग होते हैं, सबको मतलब कि सब कॉम्बिनेशंस को देख के उसके मैसेजेस जाते हैं आपके पास। तो देखते हैं आप। लेकिन डेविल का मतलब कोई भी यहाँ पे दोराहा वाला नहीं है। टॉक्सिसिटी, को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ चुका था, या बढ़ रहा है, या बढ़ चुका है, ठीक है। देखेंगे डिटेल्स में। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस चैनल की मिलती रहे। बी योर सेल्फ। किसी के लिए अगर सब कुछ खोने को भी तैयार है ना, किसी रिलेशनशिप के लिए खुद को भी खोने को तैयार है कि वो मुझे मारती है, मारता है, गाली देता है, दूसरा बना के रखता है अपने जीवन में, तब भी आप उस रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी है। आपके लिए उसके दिल में प्यार नहीं है, साफ साफ दिखता है, ठीक है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। जुबान से इंसान कुछ भी बोले, गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन अगर उसके एक्शंस में आपको प्रेम दिख रहा है ना, तो दैट मीन्स कि यस, ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अगर वो साफ साफ कह रही है आपसे कि अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी आपके अंदर वो क्लिंगीनेस है, चिपके रहना चाहते हैं, उस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, तो फिर वहां पे कुछ नहीं हो सकता। गाइडेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में, ठीक। तो हम कभी भी पर्सनल कंसल्टेशन, जनरल रीडिंग्स अगर मन बहलाने के लिए सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या ले रहे हैं, मैंने कहा पर्सनल कंसल्टेशन और जनरल रीडिंग दोनों का ही बता रही हूँ, तो देखिए पैसे वेस्ट, समय वेस्ट, ठीक है, मोबाइल का डेटा वेस्ट। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, बिल्कुल कटाक्ष, ओके। और कोई सोल्यूशन नहीं, जिंदगी अंधेरे में अटक चुकी है, लटक चुकी है। हम ब्लेम गेम कर रहे हैं अपने लिए, अपने कनेक्शन के प्रति, ठीक है। सारा का सारा दोष खुद का मानने को रेडी नहीं है हम। दोष यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह रही कि रिश्ते में आपने गलती कर दी है तो अब आपको रिश्ते को टूटना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोष ये कि अगर आपको कोई रिश्ता बार बार, यूनिवर्स आपको बार बार उस रिश्ते से पुश कर रहा है बाहर की तरफ, तो दैट मीन्स वही आपके लिए आंसर है। आप और किसी आंसर की उम्मीद ना करें, ओके। तो गाइडेंस अगर आप कहीं से लेने जा रहे हैं, ओके, चाहे वो जनरल रीडिंग से हो, चाहे वो पर्सनल रीडिंग से हो, तो अगर आपको उसके आंसर में भी सवाल दिख रहे हैं ना अपने,
तो वो हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके आंसर में भी आपको सवाल दिख रहे हैं, वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सॉल्यूशन इस बेसिस पे काम नहीं करते हैं कि सॉल्यूशन पे केंद्रित है हम, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन हमारे सामने, आंसर हमारे सामने है, फिर भी हम वहां पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, तो उसका और कोई आंसर नहीं है, उसका और कोई आंसर नहीं है, क्योंकि डूबने वाले के साथ डूबना कोई समझदारी नहीं है। ओके, और ये बात दोनों के लिए रहेगी, जनरल बेसिस पे मैंने कही है, क्योंकि कुछ लोग बहुत आसक्त हो जाते हैं अपने रिश्तों के साथ। और हमें इस दुनिया में जो भी रिश्ते मिलते हैं, कुछ हमें उनसे सीखना होता है, कुछ वो हमसे सीखते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि उसने हमारे साथ बुरा किया है, हमने किसी के साथ धोखा किया है, वो हमें नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कहीं का कर्जा आप उतार रहे हैं और किसी का कर्जा आप पे चढ़ रहा है, ठीक है। आज नहीं तो कल वो सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं, वो भूल जाते हैं। कर्मा कभी भी किसी का चेहरा नहीं भूलता, और कर्मा किसी का किया भी नहीं छोड़ता, इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी शनि की 6.5 आती है, राहु की महादशा आती है, केतु की महादशा आती है, चंद्रमा की महादशा आती है, तो सारे के सारे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। हम कभी कभी सवाल करते हैं ना कि देखो हमने क्या किया था जो हमें ये सब कुछ मिल गया, ठीक है, हमें ऐसी सजा मिल रही है, वो देखो वो तो मुझे इतना परेशान कर रही है, उसे उसकी सजा क्यों नहीं मिल रही। वक्त, वक्त, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्लानिटरी सिचुएशन से आपको समझाऊंगी। मे बी उसकी जो महादशा चल रही है, मान लीजिए उसकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु उसका उच्च का है, ओके, तो वो 5-7 साल, उसके 18 साल बहुत अच्छे जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो वो डाउनफॉल आएगा, अब मान लीजिए किसी को रिलेशनशिप में धोखा देना, चीट करना, किसी को परेशान करना, कहीं ना कहीं वीनस खराब करना होता है अपना, ओके, एक कर्ज लगना होता है, कर्मा खराब करना होता है, तो उस टाइम पे उसे फिर जो वो थपेड़े पड़ते हैं ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ओके, कभी भी 6.5 आती है आपके जीवन में, फर्स्ट फेज में जो संभाल लेता है ना खुद को, नशे से दूर रहना, उसके बाद जितने भी सारे 2 नंबरी चीजें होती हैं, उन चीजों से अगर आप दूर रह गए, तो सेकंड फेज सबसे डरावना फेज होता है हमारे जीवन का, ठीक है। तो सेकंड फेज से हम बच जाते हैं, डरने की जरूरत केवल उनको ही होती है, मैं कहूँ तो, अदरवाइज नहीं। हाँ, स्लो हो जाती है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें समय पे नहीं मिलती है। अगर कोई चीज किसी को 4 महीने में मिल जा रही है, वहीं पे 6.5 ढैया महादशा, अगर कोई खराब महादशा चल रही है, तो वो चीज 8 साल में देगी, 12 महीने में देगी, इतने में इंसान का मन ही मर जाता है। वही तो यूनिवर्स समझाने आते हैं कि जब तक तू सरेंडर नहीं करेगा ना, तब तक तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि दूंगा तो मैं तुझे वही जो तेरे लिए अच्छा होगा। तुझे अच्छा लग रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता है, तेरे लिए क्या अच्छा है, तेरे हायर गुडनेस के लिए क्या अच्छा है, वो मैटर करता है। क्योंकि तुम अंधे हो सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं हो सकता ना, ओके, मेरे लिए तो तुम सब समान हो। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। यहाँ पे जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप सोचेंगे, उसी को हकीकत में बदलने का दम रहेगा इस टाइम पीरियड के बीच में। क्यों रहेगा? एक तो देखिए, नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, माता रानी आ रही है, ओके, और बहुत बड़ा ये डिवाइन टाइमिंग रहेगा अपने आप में ही। तो अगर आप जायज़ चीज़ की मांग करते हैं, ओके, जिसमें किसी का नुकसान ना हो रहा हो, कोई चीज़ ज़बरदस्ती ना हो रही हो, तो डेफिनेटली वो आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलेगी। इसीलिए सोच समझ के अपने थॉट्स और इंटेंशंस रखें। याद रखिएगा, अगर कहीं पे किसी का बुरा हो रहा है और आप सोच रहे हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी, ओके। कोई जायज़ चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, दोनों पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, भगवान करे वो दूर हो जाए, ओके। मेरा पर्सन की तरफ मैं एक्शन ले लेके थक गया, अब मेरे से नहीं हो रहा है, भगवान तुम ही कुछ मैजिक करो, ओके, तो वो मैजिक होगा, वो मैजिक होगा, बस आपको अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है। और अगर कोई मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन कर रहे हो, अगेन मैं कह रही हूँ, बार बार मैं कहती हूँ रिमाइंड करवाने के लिए, कि उसके साथ ऑब्सेस्ड मत हो जाए, सरेंडर करिए कि मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, अब भगवान तुम वही करना जो मेरे लिए अच्छा होगा। चलिए देखते हैं, बी योर सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। किसी के लिए ना ज़्यादा दबने की ज़रूरत है और ना किसी को ज़्यादा दबाने की ज़रूरत है, ओके। लिव एंड लेट लिव अदर्स, तभी आप भी खुश रहेंगे और आप एक एक फ्रीडम के साथ जी पाएंगे। इमोशनली फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली किसी के इमोशंस। लेट गो ऑफ ईगो। अगर रिश्ते के बीच में ईगो प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज है, वो भी कहीं ना कहीं इस डेविल कार्ड को शो कर रहा है कि अगर आप सोच के बैठे हैं या आपके पर्सन सोच के बैठे हैं कि इसका तो मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को बहुत ज़्यादा, कुछ लोग हम ही करते हैं,
हाँ, एक पर्सन जब किसी पर्सन को इतनी वरीयता दे देता है ना कि तेरे बिना मेरा नहीं चलेगा, ओके, तेरे पीछे ही मेरी सारी जिंदगी घूमती रहती है, तेरे इमोशंस मेरे इमोशंस, तू खुश तो मैं खुश, तू दुखी तो मैं दुखी, ये असल में ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग्स होती हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं होती है व्यूअर्स की उसकी खुशी में ही मेरी खुशी, ये सब दिख जाता है कह के। तो ये हम पता नहीं क्या ही जताते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। हर चीज़ को अगर जुबान से एक्सप्लेन करे, वो क्या कैसा रिश्ता, वो कैसा प्यार। जुबान तो बहुत कुछ कहती है, ठीक है, आंखों को जो समझे, आंखों को जो पढ़ पाए और जो अपने प्यार की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दे, वो प्यार होता है। कि अगर मेरे साथ कोई खुश नहीं है तो प्यार ये होता है, प्यार ये होता है मोह, ओके, और हाथ को खोल देना होता है प्रेम। इस बात को समझे, इस ऐसे किया हुआ है रिश्ते को, वो है मोह। मतलब मुझे चाहिए क्योंकि मेरी खुशी उससे है, मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं वो। और इसे कहते हैं हम दोनों के लिए जो अच्छा है, हम वही, मेरे साथ वही हो, ठीक है। अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में नहीं है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, ठीक है। तुम मेरे हो तो जरूर लौट के आओगे, नहीं लौट के आए मैं यही सोचूंगी कि मतलब कि मेरे प्यार में तो वो ताकत थी, लेकिन शायद हमारा साथ यहीं तक था। अभी कुछ शायद तुम्हें प्राप्त होना बाकी था, जो अधूरा रह गया था वो इस जन्म में मैंने पूरा कर दिया। और थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा। रातों की नींद तो टोटली डिस्टर्ब है आपकी। चैरियट, मैजिशियन, बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी आपको, बहुत कुछ क्लैरिटी आएंगे और अपने ट्रू सेल्फ में आने वाले हैं आप। लीड बाय एग्जाम्पल्स, अपने आसपास के अच्छे रिश्तों को देखकर आपको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े रिलेशनशिप एडवाइजर्स से मिले, काउंसलिंग करवाए अपने रिलेशनशिप को लेकर, दोनों मिलके जाए, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं ना हम रिश्तों की, तो उस रिश्ते की असली पावर्स क्या है उसको समझे। जैसे हम बोलते हैं कि पुराने ज़माने जैसा तो प्यार ही नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि पुराने ज़माने का प्यार कैसा था? हद से ज़्यादा एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना और एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देना। ये नहीं कि एकदम से कभी तो बहुत चिपक गए और कभी बिल्कुल अलग हो गए, तो ये चीज़ें नहीं होती है, ओके। बी योर सेल्फ, जैसे हैं वैसे रहिए। जो आपको आपके असलियत के साथ स्वीकारता है वही असल में लंबे अच्छे चलने वाले रिश्ते कहलाते हैं। जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक तो आपके अंदर से आत्महत्या होती है उसमें, ठीक है ना, और वो आप ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो बस्ट आउट होगी ना वो चीज़। आपने 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, फिर आपके मुंह से क्या बात निकलेगी? मैंने उसके लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए थे। नहीं, आपने कॉम्प्रोमाइज़ उसके लिए नहीं किए थे, आपने उस रिश्ते को टिका के रखने के लिए कहते कि ये पर्सन मेरे लिए ज़रूरी है। मैं इसके लिए चाहे तो अपना फेवरेट कलर बदल दूंगा, मैं इसके लिए चाहे तो अपनी फेवरेट पसंद बदल दूंगा, मैं चाहे तो इसके लिए अपने दोस्त छोड़ दूंगी, मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई भी रिश्ता अगर आपको बांध रहा है और आपके सारे रिश्तों को खराब कर रहा है ना, और इंक्लूड आपकी मानसिक शांति को खराब कर रहा है, वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। यकीन मानिए वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। रिश्ते का दूसरा नाम ही है त्याग, और अगर त्याग नहीं है ना उसमें एक दूसरे के प्रति, तो वो रिश्ता नहीं है, ओके। प्यार लेने का नाम नहीं, प्यार देने का नाम होता है। वो कोई सौदा नहीं होता है जो हम हर चीज़ को उसमें मापे और तोले। चैरियट, मैजिशियन का कार्ड दिखाता है। स्कॉर्पियोस, आप अपने प्यार में अपनी खुद नैया पार करेंगे। यस, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक करूं। थोड़ा सा मौज मस्ती, थोड़ा सा गेट टुगेदर आपको करना बनता ही बनता है। दोस्तों से मिलना जुलना, काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटी में आप शामिल होंगे, मीन्स लोगों के समुदाय में आप शामिल होंगे, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे नए नए लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे कि जहाँ से इस अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं ना, तो उसमें आपको बहुत लंबे समय से क्लैरिटी रहने के बाद भी अगर आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो एक्शंस आप ले पाएंगे, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देखिए आपके साथ है। और कहीं ना कहीं इस कार्ड के नीचे ये वाला कार्ड आना, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, और ये यूनिवर्स का हाथ आपके साथ कि एक रिश्ते के खत्म हो जाने का मतलब, अगर कोई रिश्ता आपका खत्म हो चुका है या कोई रिश्ता बिल्कुल डेड एंड पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बिल्कुल आप अकेले पड़ गए, ओके। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये साइन मिल रहे हैं इस कार्ड के द्वारा कि आप जैसा सोचोगे वही आपकी असलियत बन जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करोगे,
सेकंड, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स का प्यार आपके साथ है। आप एक बार टॉक्सिसिटी से निकल कर तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे कि अगर पास में आपके लाइफ में बिल्कुल अंधेरा हो गया था ना, डार्कनेस आ गई थी आपके लाइफ में, उसका सेकंड जो बिल्कुल रिवर्स है, द सन। ओके, और हर कोई व्यक्ति द सन ही डिजर्व करता है। तो जब आपके यहाँ डायरेक्ट द सन का कार्ड आया है, तो मैं तो कहूँगी उसी को मैनिफेस्ट कीजिए। ये मत कहिए कि मेरा नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, ये भी शक्ति है, ठीक है, लेकिन इसके साथ यही कि मैं और इस डार्कनेस के साथ नहीं रह सकता, मैं और इस डार्कनेस के साथ नहीं रह सकती, ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है टॉक्सिसिटी, कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिवनेस, रिलेशन के प्रति, कनेक्शन के प्रति और अपने पर्सन के प्रति। बैलेंस बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। चैरियट कहता है फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट विद बैलेंस, विद इन बैलेंस एंड, मतलब कि इनर बैलेंस एंड आउटर बैलेंस दोनों के साथ, और तभी आप ये मैजिशियन में अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं मैजिशियन की द्वारा। मीन्स देखिए, आप क्रिएटर दिख रहे हैं मुझे पहली बात तो अपने रिलेशनशिप के। 10 ऑफ कप्स आया है इसके नीचे, जो कि साफ साफ दिखा रहा है, देखिए स्कॉर्पियो, कि मैरिड लाइफ में आपके अगर बच्चे हैं, ओके, आप अपने स्पाउस के साथ एक बहुत ही जॉयस मोमेंट शेयर, एक दूसरे के साथ बहुत ही जॉयस मोमेंट शेयर करते हुए दिख रहे हैं। इन अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी, तो अब बैलेंस होगी। डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन में क्लैरिटीज आपको मिल जाएंगी, उस तरफ आप एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं वो पर्सनल आपके परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस होते हुए मैं देख रही हूँ। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही में से कोई भी एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, वो बैलेंस होगी। बैलेंस करने से ही आप सही डिसीजन बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है, कंप्लेंट, एक्सेप्टेंस, वार्निंग, हर हथकंडे अपना के देख लिए आपने, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों में तकरार होती है, ठीक है, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ उनके बीच में, तो देखिए 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है आपके बीच में ये। फैमिली में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आने वाली है। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं, बच्चों के थ्रू से गुड न्यूज़ आने वाली है, या फिर आप दोनों में से ही किसी की तरफ से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। कि अगर पीछे बहुत बोर्डम सी हो गई थी ना आपकी मैरिड लाइफ, अब लगेगा कि हाँ, सब कुछ फिर से ठीक होने लगा है। रिमिनिसिंग ईगो, फिर से ईगो का कार्ड आ गया है। टाइम, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है स्कॉर्पियोस यदि आप दोनों के बीच में, तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे रेस्टलेस दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस दिख रहे हैं, और अकेले ही अकेले रह के रोते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मतलब कि मैंने उसको उसके फ्लॉज के साथ अपनाया, ठीक है, मैंने उसकी सारी कमियों के साथ उसको अपनाया, सारी छूट दी उसे, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता नहीं संभला। आखिर क्या मतलब नहीं कर पाई मैं उसके लिए, क्या नहीं कर पाया मैं उसके लिए, ओके। और यहाँ पे एक फॉल्स ईगो भी शो हो रहा है, कि अपनी बात पे अड़ जाना, अपनी बात मनवाने के पीछे लगे रहना, और अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ या कुछ सोच रही हूँ उसी को ठीक ठहराना। और ऐसा लग रहा है कि काफी सारे स्कॉर्पियोस के हाथ से ना टाइम निकलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं कि हर तरफ से आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि चीजें आपके डिसफेवर में हैं, आपके फेवर में नहीं हो रही। उसका भी खौफ आपके मन में कहीं ना कहीं है। तरह तरह के लोगों से आप मिलेंगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। वो बात अलग है कि आप डिसीजन बना पाए या नहीं बना पाए। अगर स्कॉर्पियो आप दोनों के रिश्ते के बीच में ईगो आ रहा है, तो उस ईगो को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते में, मतलब कि एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में कंपैरिजन करते हैं, तो उसको ख़त्म करिए, उस टॉपिक को ख़त्म करिए। कंप्लेनिंग नेचर रखते हैं, उसको भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका पर्सन आपसे कहता है कि मैं भी तो तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, तो आप भी बोल रहे हो कि हाँ, मैं भी तो तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ, तो कहीं ना कहीं टोन टोन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आपकी बात एहसान लगे, ओके।
कुछ लोग तो, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये मैसेज भी आ रहे हैं कि आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब आप इन्हें इतना मिस कर रहे हैं कि आप हंसना नहीं जानते थे, मतलब जिंदगी को इतना अच्छे तरीके से जीना नहीं जानते थे, लेकिन इनके आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। वो सारी चीजें मिस कर रहे हैं आप, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, सब कुछ मिस कर रहे हैं कि अब फिर से पुरानी तरह से चीजें होंगी या नहीं होंगी। आप इनको सारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। लेकिन वही है कि उसके लिए ईगो को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबा समय हो गया है, अगर 4 महीने, 7 महीने, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते हो गए हैं और आपके पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शंस इनिशिएटिव नहीं है, तो मुझे आप एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा ईगो, प्राइड का इशू आ रहा है। मैं ही क्यों, मैंने तो हमेशा उसे मनाया है, उसको हर फ्लॉज के साथ अपनाया है, और कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, उसका रिश्ता देख लो, इवन झगड़े में ये भी रही है बात, मेरे दोस्त का रिश्ता देख लो। ठीक है, वो जो बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड सुनती है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वो जैसा भी है, उसकी गर्लफ्रेंड को देख लो, उसका बॉयफ्रेंड जैसा बिहेवियर करता है वो सब एक्सेप्ट कर लेती है उसकी। ये सब चीज़ें छोड़िए, कोई किसी की तरह नहीं बन सकता, और ना तो किसी को किसी की तरह बनने की ज़रूरत है। फिर भगवान ने सबको यूनिक चेहरे देकर ना भेजे होते। ठीक है, तो इसीलिए सबकी अपनी यूनिकनेस है, उसको उसी की तरह एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट नहीं होता तो छोड़े। तो द सन का कार्ड यही बताता है, कंप्लेंट्स, गिले शिकवे दूर करने का समय आ गया है स्कॉर्पियो सर, और ज़्यादातर आप ही मुझे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक कप ऑफर कर रहा है कि जाओ सारे के सारे गिले शिकवे दूर करो, बिकॉज टू लेट टू टेक एक्शन। कहीं ऐसा ना हो जाए, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आएगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं डिसीजन लेने में टाइम लगा दूं, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा चिंताओं में आप घिरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया, चीटिंग किया, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे आपके पर्सन, हमेशा आप ही करते हैं, ये सब चीज़ें आपको फील हो रही है। तो ये वाला समय स्कॉर्पियो देखिए, अगर रिश्ता चाहिए, मैं को साइड में रख के बीच का रास्ता आपको अपनाना ही पड़ेगा। और अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो मैं आपको यही कहूँगी कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ कीजिए, बिकॉज थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। और बता देती हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 19, 1, 7, 1, 1, 10, 10, 10, 1, 1 नंबर अगर आपको दिखे इन दिनों बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब यही समझ लीजिएगा कि कोई चीज़ यहाँ पे पुरानी चीज़ ख़त्म होके नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। बस आपको वहाँ पे खुद का मोहर लगाना है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो अब आपको अपने लिए मैजिशियन बनना होगा। मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि खुद का क्रिएटर खुद बनना, खुद का जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका होल्ड, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, ठीक है, अपने लिए वो सही एक्शन लेना जो हमारे अच्छे के लिए हो, ना कि ऐसी चीज़ें जो हमको बहुत टाइम से कष्ट दे रही है सिर्फ। तो यहाँ भी मैं कहूँगी, टू लेट टू टेक एक्शन, समय निकलता जा रहा है, जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, इसीलिए अपने रिश्ते के प्रति और अपने प्रति वही डिसीजन ले जो उचित है। ठीक है, साइन बता देती हूँ आपको, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। एक मैसेज और है स्कॉर्पियो यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को ये कहकर मनाते हुए भी दिख रहे हैं, जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या छोटे मोटे झगड़े चल रहे थे, कि अगर लाइक आपका नेचर ऐसा है ना कि ज़्यादा नाज नखरे उठाना आपको नहीं आता है, होते हैं काफ़ी लोग नेचर से ऐसे, ठीक है, सीधी सीधी बात बोलना, सीधी सीधी बातें सुनना पसंद होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि पार्टनर को अपनाओ तो उसके सारे फ्लॉज के साथ ही। ठीक है, अगर वो बार बार ऐसा करे उसकी बात अलग है, लेकिन अगर कभी कभी कोई नखरे नाज दिखा रहा है, ये भी एक एक इनोसेंसी, एक इंसान में जो बचपना जिंदा रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है होना। हम्म वो चीज़ें दुनिया से अलग करती है उस व्यक्ति को, और इसे इनोसेंसी कहते हैं। अगर वो बार बार करे वो तो फिर नहीं होता है इनोसेंसी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग में भी पड़ जाता है। तो ऐसा करे तो हमेशा समझने की कोशिश करे कि ये मूड स्विंग्स का रीज़न क्या है। अगर हाँ, होता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी बार इंसान नहीं बोल पाता है डायरेक्टली कि मुझे किसी को ना तो कुछ समझाना है, ना तो मुझे कुछ समझना है, बस यूँ हो कि कोई मुझे सुन ले,
कि मेरे दिन भर की जो इरिटेशन है ना मैं किसी के सामने बोल दूँ, दैट्स इट। ये है कहने का मतलब। तो उस चीज़ को आप समझेंगे, मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपके पर्सन का यहाँ पे कोई फाइनेंशियल लॉस होते हुए मुझे दिख रहा है। ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं आइसोलेट, थोड़ा लैक माइंडसेट का, कि इस टाइम पे आपके पर्सन उस मोड में ही नहीं है कि लाइक आप मान लीजिए कि आप बार बार चाह रहे हैं कि वो इमोशंस वापस आए, वो डेप्थ वापस आए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के पर्सन इस टाइम पे किसी फाइनेंशियल लॉस से सफ़र कर रहे हैं। ओके, कि इस टाइम पे अगर आप अगर घुटने पे भी बैठ जाएंगे ना, तो शायद इनको वो चीज़ महसूस नहीं होगी, दिखेगी ये नहीं कहूँगी, नहीं दिखेगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइम पे उस मोड में ही नहीं है। रिवाइटलाइज, डिपार्चर, डिसीजन। मैरिज लाइफ में और जिनके बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनके बीच में किसी एक बहुत बड़े डिसीजन का टाइम पीरियड होगा ये। छोड़ के जाने की भी यहाँ पे यस मैसेज है। एस्केप, रियूनियन। अगर आपको आपके पर्सन छोड़ के चले गए थे, ठीक है, लाइक आप मैरिड हो, दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ना जब स्थिति हार्ड हो जाती है तो आपके पर्सन ने ना कभी इन सब चीज़ों को ज़्यादा झेला नहीं है बचपन से ही। वो कहते हैं ना कि घर का ऐसा बच्चा जिसे हमेशा एक मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट की करके दी जाती है, होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की कंसल्टेशन ली है, मैंने देखा है कि एक कपल थे, उसमें वाइफ और हस्बैंड का 1 डेढ़ साल सेपरेट रहे एक दूसरे से। वाइफ की कंप्लेन ये थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनका डिसीजन अभी भी उनकी मदर लेती है। उनके हस्बैंड काफ़ी लंबे समय से घर पे बैठे हुए थे, क्योंकि उनका बिजनेस है अपना, ठीक है, उनकी मदर बिजनेस कुछ भी होगा उनका बिजनेस, तो अच्छा खासा साइड से रेंट का पैसा आता है, ये आता है वो आता है, लेकिन एज अ वाइफ वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमेन थी। ओके, वो खुद भी वर्किंग थी, बट वो उस टाइम पे जॉब नहीं कर सकती थी बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी। तो वो हमेशा यही कहती थी कि हमें किसी के पैसों पे आश्रित रहने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब भी कोई आपको अपने पैसे से सामान देगा, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, माप तोल करके देगा। अपने बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन बहुओं को इनडायरेक्टली वे में पिन किया जाता है, ठीक है। सबके साथ तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे सामने ये केस आया है तो मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रही हूँ। तो वो बस इतना चाहती थी कि लाइक उनके पति काम करे और उन्हें फिर कभी कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, सुनने की ज़रूरत ना पड़े कुछ भी। तो उनके पति नहीं सुनते थे कि भाई पैसा आ तो रहा है बैठे बैठे, कहीं ना कहीं वो भी हैबिचुअल हो गया था। तो झगड़ा इसी बात को लेकर था कि वाइफ चाहती थी कि वो कुछ काम करे, तुम कैपेबल हो, तुम एलिजिबल हो, तो क्यों नहीं करते। उनकी मदर कहती थी कि नहीं, वहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर एक 35 साल का आदमी जो फादर बनने वाला है और उसकी मदर, ठीक है, मेरी क्लाइंट की मदर इन लॉ अगर इस तरीके की बातें कहेंगी, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इमेच्योर डिसीजंस। इसीलिए मैं कहती हूँ एज इज़ जस्ट नंबर, एज इज़ जस्ट नंबर, मेच्योरिटी हालातों से आती है। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जब भी परिस्थिति हार्ड हुई, कहीं ना कहीं वो बैक में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके गलत डिसीजनों में भी उसके घर वाले उसके साथ थे। तो उसको यही लगता था कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ मेरे घर वाले थोड़ी खड़े रहते, लेकिन डिसीजन तो पीछे से ही गलत चलता आ रहा है ना। तो बस यही बात होती है। ये जस्ट स्टोरी मैंने आपको समझाने के लिए कि ये जो मैसेज आया है ना, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, इसके कई रूप हो सकते हैं और सबके साथ अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन उसी में से मैंने अपना एक पर्सनल कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि जब स्थिति हार्ड हो जाती है तो तब इंसान किस किस तरीके से भागता है वहाँ से। ओके, यहाँ तक कि उसे अपने पर्सन से अलग हो जाना भी सही लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ है और वो अगर कुछ बोल रही है तो वो गलत थोड़ी बोल रही होंगी। लेकिन ये तो ऐसे ही है ना कि 2 हाथ पैर देकर बड़ा कर दिया, और उसके अंदर अभी जो फादर बनने वाला है अभी भी वो बोल रहा है कि मम्मी अगर बोल रही है तो कुछ सोच समझ के बोल रही होगी। नहीं, ओके, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 17 साल की उम्र से ही अर्निंग करने लग जाते हैं, उनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मैंने बहुत देखे हैं अपने आसपास, लेकिन फिर भी वो करते क्यों? हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ये तो जस्ट एक उदाहरण है, मतलब रीजंस ये ऐसे ऐसे होते हैं कि सुन के मतलब आश्चर्य कर देंगे कि चीज़ें, कि गलत चीज़ों में भी पेरेंट्स साथ देते हैं और फिर बोलते हैं कि वही है कि छोड़िए, चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो बैलेंस होकर आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन भी, जहां आपकी भी एनर्जी बैलेंस्ड दिख रही है द चैरियट से, आपके पर्सन की भी एनर्जी बैलेंस दिख रही है। यस, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी चाहिए, खुद से ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये स्टक हो गए हैं। ये रियूनियन चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, ओके, लेकिन नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ये एक डिसीजन पे आ जाएंगे, या तो क्विट या तो सब ठीक। वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि रिश्ता कितना टॉक्सिक है या ठीक किया जा सकता है। थीम ऑफ द कार्ड डेविल है कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी, कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिवनेस, अटैचमेंट की एडिक्टिवनेस, ये सब बहुत ज़्यादा शामिल रही है रिश्ते में, और कहीं ना कहीं दूरियों का कारण भी यही बनी है। एक का अधिक समय देना, एक का अधिक अवेलेबल रहना, दूसरा का अवेलेबल ना रहना, दूसरा का इतना समय ना देना, एक का अधिक समर्पित रहना, दूसरे का इतना समर्पित ना रहना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप बढ़ाता चला गया कहीं ना कहीं। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज दिख रहे हैं। एक तरफ इनकी चाहत होती है कि सब कुछ सही करे, लेकिन इस रिश्ते में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा खोया है, बहुत ज़्यादा खोया है, अपना वर्थ लूज किया है। इनको ऐसा लग रहा है, बेशक आपकी तरफ से ऐसे कोई एक्शन ना रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बाकी सारे रिश्तेदारों के रिश्ते इतने अच्छे चल रहे हैं, मेरे दोस्तों के रिश्ते इतने अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मेरे रिश्ते में नहीं है। अपने ही अंदर ये ना कुछ बुनते रहते हैं, वो चीज़ें बाहर नहीं निकल रही है, और ऊपर से पैसों की तंगी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ दिखाता है कि पैसों की तंगी। अगर आप दोनों के बीच में बच्चे होने, मतलब बच्चे नहीं हुए हैं, आपकी शादी को 5-6 साल से ऊपर हो गए हैं, 5 साल 6 साल हो गए हैं, वहाँ पे बच्चा ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रिश्ते में दूरियां आने का, ठीक है। अगर आपसे कोई दूर चला गया था, शहर बदल लिया, देश बदल लिया, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, वो दूर चले गए थे, उनकी वापसी दिख रही है। बहुत बैलेंस होके आ रहे हैं, बहुत बैलेंस होते आ रहे हैं। और इवन हो सकता है कि आपके नो कॉन्टेक्ट को और सेपरेशन को 7-8 महीने से ऊपर भी हो गए हों, 1.5 साल हो गए हों किसी किसी में, किसी किसी सीन में। यस, वापसी तो दिख रही है। अपने फाइनेंस की वजह से हो सकता है ये दूर गए थे, या फिर हद से ज़्यादा रिश्ते में तनाव बढ़ जाने की वजह से दूर चले गए थे बिना बोले आपको। ये ज़्यादातर उन सीनों में दिखाई दे रहा है जिनका नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन को 7 महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, दोनों के बीच में बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं है, ओके। वापसी दिख रही है 16 से 30 सितंबर के बीच में, या फिर अपने काम काज, करियर के मतलब लिए दूर चले गए थे आपसे, आपको बिना बताए, बिना क्लैरिटी दिए, या उस समय करियर ही इनको, रिश्ते और करियर में से करियर सबसे वरीयता लगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही ठीक ठाक करके अब वापसी कर रहे हैं। तो जो भी फेथफुल रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा जायज़ चीज़ की डिमांड है, तो उनके तो रियूनियन निश्चित ही निश्चित है। शादी में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट आने वाला है, बहुत बड़ा डिसीजन बनाने का टाइम पीरियड आने वाला है। आपको मैं नंबर बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, 17, 8, 18, 9, 7 एंड 5। साइन है यहाँ पे कैंसर, टॉरस, आइसिस एंड एक्वेरियस। लव ब्लॉक्स, कुछ तो छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ तो छुपी हुई चीज़ें हैं। बैलेंस, न्याय तो होगा, न्याय तो होगा। अब वो न्याय आपको एक दूसरे के साथ करना है, ठीक है, एक दूसरे को आज़ाद करके, या एक दूसरे के साथ अगर किसी ने भी नाइंसाफ़ी की है, चाहे विचारों द्वारा हो, बोली द्वारा हो, या कोई डिसीट हो, ओके, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो रिवील हो गया हो, वो अब आपके ऊपर है। डेलिकेट बैलेंस का मैसेज है, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कमिटमेंट। मैं यहाँ पे भी स्पेस को ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कमिटमेंट और फ्रीडम के बीच में जो एक लाइन होती है ना, कि रिलेशनशिप में आ गए हैं, इसका मतलब मैं हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम ही तुम हो मेरे लिए सब कुछ, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। एक एक हिडन जेलेसी होती है, इनसिक्योरनेस होती है, ये सब चीज़ें भी खराब करती है रिश्ते को, कि किससे बात कर रहे थे, इतनी देर क्यों बात कर रहे थे, तुम उसके साथ क्यों बैठे थे, ये सारी चीज़ें। लव ब्लॉक्स, आप देख रहे हैं ना कि ये एक दीवार है, इसके अंदर ये दिल छुपा हुआ है, कि दिल को कहीं ना कहीं इमोशंस को ना धक्के मुक्के मार मार के अंदर धकेल दिया जा रहा है। कहीं पे भी अगर थोड़ा सा उभार होने के चांसेस होते हैं ना, उसको फिर से अंदर दबा दिया जा रहा है।
कोई अपनी चाहत रोक रहा है, ये इसे नहीं रोकना है। लव रीडिंग में लव ही ब्लॉकेज दिखा रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा लव ही ब्लॉकेज दिखा रहा है कि प्यार तो बहुत है लेकिन वो प्यार ही ब्लॉकेज बन गया है। मतलब बहुत ही अटपटा मैसेज है ये, बहुत हिडन बैरियर्स है, वो सतह पे नहीं आ रही है। हिडन बैरियर्स में क्या हो जाता है, जैसे कि पारिवारिक मुद्दे, सामाजिक इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें। बहुत लंबे समय से इंटीमेट ना हो पाना, वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड ना हो पाना जो पहले कभी था। ओके, ट्रस्ट इश्यूज, ईगो इश्यूज, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। लव मैसेजेस देख लेते हैं। इट इज़ ऑल टू मच, यू डिजर्व बेटर। ठीक है, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, व्हाट इज द ट्रूथ। मैंने जैसे कि कहा कि अगर दोनों में से किसी की भी तरफ, स्पेशली ये मैसेज है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, तो यही है कि कुछ सच्चाई उनके सामने आई है तो बहुत जल्दी ही वो आपसे पूछने वाले हैं, जासूसी कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, कि न्याय तो होगा, इंसाफ तो होगा, लेकिन जब तक कोई पुष्टि नहीं मिल जाती है, जिसे कहते हैं पुख्ते सबूत, तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 16 से 30 सितंबर के बीच में कुछ ऐसे प्रूफ्स उनके हाथ में आएंगे कि वो आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अपने प्रूफ के बेसिस पे डिसीजन बना लेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे। ओके, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि एकदम से सडन चेंज आया है आपके मैरिज पार्टनर में या फिर लव पार्टनर में ही, तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि इनको किसी थर्ड पर्सन के ऊपर शायद डाउट है। मे बी आपके फोन में कोई मैसेज पढ़ लिया था, जैसे कि मैंने कहा हिडन बैरियर्स, ओके, ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे, इट इज ऑल टू मच। कहीं पे तो बिल्कुल श्योर है ये कि आपका कोई और भी अनदर रिलेशन है। ठीक है, और अब वो चीज़ों को मतलब बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इनको नहीं पता, लेकिन इनको सब कुछ पता है। ठीक है, और वहीं पे दूसरा मैसेज, अगर आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको कुछ नहीं पता, वहां पर भी मैं कहूंगी इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये आपके सामने जस्ट ऐसा शो कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता। ओके, वो सारी चीजें, सारी बातें अब निकल के सामने आ जाएंगी। यू डिजर्व बेटर। कहीं कहीं पे इन्होंने इसलिए भी आपसे दूरी बनाई है, शायद इनके पास पैसों की कमी है, आप इनसे स्टैंडर्ड में हाई है, लेवल में हाई है, और इन्होंने इसलिए आपसे दूरी क्रिएट की कि आज प्यार में है तो आपको ऐसा लगता है कि ये दो सूखी रोटी में भी आप दोनों गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का देख के सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल इन सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होगी, और अगर नहीं भी होगी तो इनको एक गिल्ट रहेगा कि स्कॉर्पियो क्या था, क्या थी, और इसको मैंने क्या बना दिया। ओके, तो ये यही चाहते हैं कि आप दुख में ना रहे, बिकॉज यू डिजर्व बेटर। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग 16 से 30 सितंबर की। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।